अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो ब्लॉग है यानी कि वीडियो है, आज नॉट टू मच स्पेशल। हर एक एरिया का एक अपना जो है वो बुध बाज़ार, हफ्ता बाज़ार या मंगल बाज़ार होता है, या इस तरह से कुछ ना कुछ बचत बाज़ार जो है वो लगते रहते हैं। तो आज मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ। ये मेरे अब्बू लोग की साइड पर लगता है और हफ्ता बाज़ार भी लगता है, मंगल बाज़ार भी इसमें लगता है। यानी कि ये हफ्ते में 2 दफ़ा ये लगता है और इसमें ज़बरदस्त सी चीज़ें, क्वालिटी ऐसी चीज़ें आपको अभी तो मैं आपको आप देख रहे होंगे जाते ही जो है वो जिसे लंडा कहते हैं, प्री लव्ड कहते हैं, या बाहर से जो भी इंपोर्ट होके आता है, गारमेंट्स हो गए, जूते हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे मैं खड़ी भी हूँ और शाह लतीफ़ टाउन में जो है ये 50-50 के ये सारे रोम्पस थे, यानी कि ये आप देख रहे होंगे इस तरह के, ये सारे के सारे बच्चों के 50-50 में यहाँ पे टंगे हुए थे। ये मोटे सर्दियों के, आजकल सर्दियाँ आने वाली है तो सर्दियों का भी स्टॉक काफ़ी हद तक आ चुका है। अच्छा जी, अलग अलग एरिया वाइज होता है, प्राइस भी, क्वालिटी भी, चीज़ें भी। ये चीज़ें याद रखिएगा जब भी आप पूरी वीडियो देखते हैं, तो आप वीडियो को या तो गौर से देखा करें या आप देख लिया करें कि अगर आपको सस्ता सामान मिल रहा है तो सस्ते सामान के साथ साथ आपको उसकी क्वालिटी का भी पता होना चाहिए कि क्वालिटी किस तरह से होगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको 5,000 वाली चीज़ अगर 500 रुपये में मिल रही है तो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। यहाँ पे ये सारे रोम्पस 50-50 रुपये के थे। इस तरह से ये शर्ट्स लगी हुई, ये तो खैर न्यू शर्ट्स थी यहाँ पे। और ये इस तरह से था कि ये पाकिस्तानी गारमेंट्स वगैरह जो होते हैं, जो कंपनीज़ वगैरह से जो शर्ट्स लेते हैं, ये भी आपको 150, 200, 250 तक की मिल जाती है। और मेरे अब्बू लोग की तरफ यानी कि शाह लतीफ़ टाउन जो है, अच्छा ये गुलशन हदीद की तरफ नहीं है शाह लतीफ़ टाउन, ये आता है बिल्कुल मिड में आता है। आप अगर कोई यहाँ पे विज़िट करना चाहे तो हफ्ता बाज़ार और मंगल बाज़ार, हफ्ता बाज़ार तो आज इतना बड़ा नहीं लगा था, लेकिन मंगल बाज़ार यहाँ का बहुत बड़ा लगता है और उसमें काफ़ी हद तक वैरायटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको बैग्स नज़र आ रहे होंगे, ये प्री लव्ड बैग्स भी कह सकते हैं, इनको इम्पोर्टेड बैग भी कहा जाता है, यानी कि इनको आप लंडे के बैग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बैग्स वगैरह भी आपको 50 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। कोई छोटे छोटे ये जो पाउचेज़ होते हैं वो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, इस तरह से आपको ये मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताती चलो, अगर आप गुलशन के इतवार बाज़ार में जाते हो, आप अलादीन वाले इतवार बाज़ार में जाते हो, हर जगह पे इलाका वाइज प्राइस होते हैं। जो मिडिल क्लास, जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लो तबके के लोग होते हैं, वहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। लेकिन क्या है कि जब आप जो है वो अलादीन साइड पे या इस तरह से सफारी पार्क साइड पे या बड़े बड़े नामी ग्रामी जो हफ्ता बाज़ार वगैरह पे अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे जो है आपको फिर उस हिसाब से जो है आपको डील किया जाता है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बताई जाती है, क्योंकि सारे लोग गाड़ियों में आ रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि एरिया वाइज है तो सब पैदल ही चल के आ रहे थे। ये रबर्स थे और ये जो उसके कहते हैं धागों के, ये 20-20 रुपये, 30-30 रुपये, 50-50 रुपये, इस तरह से ये आपको लंडे का सारा सामान दिख रहा होगा, बाहर का जो इम्पोर्ट हुआ होता है। यूज़ में ये कंबल आपको नज़र आ रहे होंगे, कम्फर्टर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे बहुत लो कॉस्ट में थे, यानी कि 200, 250, 300, 400, 500, हद मारो ज़्यादा से ज़्यादा 500, ज़्यादा बोल देंगे तो 1000 तक ये लोग ले जाते हैं, पर इससे ज़्यादा रेंज के नहीं थे। यानी कि वही मैंने आपको बताया कि एरिया वाइज होता है, तो उनको भी पता है कि यहाँ पे लोग किस स्टैंडर्ड के आते हैं, वो कितना पे कर सकते हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि लेने वाले गुलशन वाले भी उसी प्राइस में जाके उठाते हैं, लेकिन वो बेचते इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि उनको पता है कि जो गाड़ी में आया वो 500 के बजाय जो है वो 2000 भी दे सकता है उस चीज़ का। और यहाँ पे आपको पता है एरिया वाइज के हिसाब से कि जो लोगों ने 200 रुपये में चीज़ लेनी तो वो 200 की ही बेचते हैं, उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो ये आपको सारा यहाँ पे प्री लव्ड यूज़ में जो सामान होते हैं, पर्दे वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे प्राइस में, थोड़े बार्गेनिंग के साथ, अगर आप थोड़ा ज़्यादा लेते हो तो आपको अच्छा मिल जाता है। तो हमेशा जो है आप वीडियो को जो है वो पूरा देखा करें, ताकि आपको सारी चीज़ें तरतीब वाइज समझ में आ जाए। आपको यहाँ पे तकिए नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे इस तरह से प्री लव्ड वगैरह के इस्तेमाल शुदा भी होते हैं, कुछ न्यू भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ पे इतने इस्तेमाल नहीं हुए होते, यानी कि होटल्स वगैरह के और इस तरह के जो होते हैं। यहाँ पे ये 200 के मेरे ख़्याल से तकिए थे या 100 रुपये के थे। इस तरह से आपको पिलोज़ मिल जाएंगे और ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे। ब्लैंकेट्स भी आपको 1500, 2000 तक का, इस तरह से आपको ब्लैंकेट भी मिल जाएगा। और चूँकि काफ़ी ज़्यादा
और ये बहुत बड़ा लगता है। यहाँ पे बाज़ार जो है मंगल बाज़ार तो इतना बड़ा लगता है कि जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है ना उसके बाद से तो बहुत बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी के साथ लगता है। लेकिन ये आज मैं जो आई हूँ वो हफ्ता बाज़ार है। ये शाह लतीफ़ टाउन का हफ्ता बाज़ार है और शाह लतीफ़ टाउन जो है वो लांडी साइड पे, यानी कि कायदाबाद से आगे मलीर कायदाबाद और उसके बाद जो नेशनल हाईवे से आप जब जाते हो तो वहाँ पे आपको शाह लतीफ़ टाउन का एक पूरा का पूरा एरिया मिलेगा। ये आपको यहाँ पे 2 पीस जो है वो लौट के मिल जाएंगे, तकरीबन 7-7 8-8 सौ के 2 पीस है यहाँ पे। अच्छा जी, और इसके अलावा बेबीज़ के जो कपड़े होते हैं जिनमें बच्चियों के हो गए, बाबास के हो गए, लड़कों के हो गए, तो वो भी आपको यहाँ पे 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपको क्वालिटी वाइज जो है वो चीज़ मिल जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपको ये वाले कपड़े मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। ये सूट है 2 पीस, ये वैसे लीलन है। एक तो होती है मलाई लीलन जो कि बहुत ढलकती है, ये मलाई लीलन नहीं थी, ये बड़ी ज़बरदस्त सी लीलन। तो मैंने 1-2 दफ़ा यहाँ से इस तरह के लीलन के सूट लिए। आप यकीन करें ज़रा टस से मस नहीं होते। ये 5-5 सौ के, 6-6 सौ के आपको 2 पीस मिल रहे थे, जिसमें आपका आराम से सूट मिल जाता है बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे जो घर पे पहनना चाहते हैं, जो रफ़ एंड टफ़ और बग़ैर फटे हुए जो कपड़ा होता है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त था और इनका कपड़ा बहुत ज़बरदस्त होता है इस लीलन का। ये मोटा लीलन नहीं होता है, ये कराची के वेदर के हिसाब से होता है और ये ना ज़्यादा ढलकता है। इसके अगर अच्छे से सूट सिए हुए हों तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके ऊपर ज़रा थोड़ी मीनाकारी की हुई हो तो ये आपको 500 रुपये में 2 पीस मिल जाएगा, 600 रुपये में 2 पीस मिल जाएगा। और इसमें ये कि आपको इतना कपड़ा अवेलेबल होता है कि इजीली आप शलवार कमीज़ सिंपल सा आप सी के पहन सकते हो बिल्कुल। और फुल स्लीव्स वगैरह नहीं बनती और ज़्यादा जो हेल्दी लेडीज़ होता है उनका नहीं बनता। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी ये कुर्तियाँ, ये भी आपको 5-5 6-6 सौ की मिल जाती हैं। रेंज है अलग अलग चीज़ों की अलग अलग तरीके से। और यहाँ पर जो है आपको ये 1500 के 3 पीस दे रहे थे, 2 जोड़े, 1500 के 2 जोड़े दे रहे थे। और मैं बड़ी हैरान थी, फिर मैं देख नहीं पाई। यहाँ पे लड़कों के कपड़े लगे हुए थे इस तरह से बाबास के, ये मैं देखने लगी तो ये तकरीबन आपको 3-3 सौ रुपये के, 2-2 सौ रुपये के, 250 सौ रुपये के, इस तरह से आपको सूट सिले सिलाए कपड़े जो है वो लड़कों के मिल जाते हैं। तकरीबन 250-300 रुपये का वो बता रहे थे कुछ इस तरह से। और दूसरी तरफ जो मैं सही से कैमरा असल में वहाँ पे लेडीज़ खड़ी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर कैमरा था घुमा लेता। ये 0 साइज़ के भी आपको मिल जाएंगे, 2-2, 250, 3-3 सौ के जो है वो। असल में देखें ये बचत बाज़ार जो होते हैं ना, ये रिलीफ़ देने के लिए होते हैं, जो हमारी मिडिल क्लास तबका होता है, जो ज़्यादा पैसे नहीं ख़र्च कर सकता। और इतना क्वालिटी वाइज भी चीज़ बहुत अच्छी होती है। ये आपको यहाँ पे जूते नज़र, पहले ये 350 सौ के थे, अब इन्होंने 400 रुपये के कर दिए हैं। जिस तरह का भी आपने स्लीपर लेना हो, चप्पल लेनी हो, जूता लेना हो, हील लेनी हो, किसी भी तरह की, वो आपको यहाँ पे 400 रुपये में मिल जाएगा। पहले 3-3 सौ की सेल थी, फिर 350 सौ की हुई और अब इन्होंने 4-4 सौ की कर दी है। तो आपको हर तरह का, और ये मैंने यूज़ किए में हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगर एक चप्पल 6 महीने 8 महीने या साल भर आपकी चल जाती है तो मेरे हिसाब से ये 400 रुपये आपकी कीमत जो है वो आप वसूल कर चुके होते हो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चाहते हो, स्टाइलो वगैरह की इस तरह की चीज़ें तो वही मिलती है, डिज़ाइनिंग भी वही होती है। लेकिन वही बात है कि आपने उतना ही टाइम ही वेयर करना होता है जितना आपको चाहिए होता है। 6 महीने 8 महीने जैसा साल, इससे ज़्यादा लोग फिर फैशन ट्रेंड बदलता रहता है, आप जो है वो चीज़ें चेंज करते रहते हो। तो ये 4-4 सौ रुपये में था। आप कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हो, पार्टी वेयर के भी यहाँ पे थे, आपको चप्पलों के हिसाब से भी मिल जाएगा। यहाँ पे स्कूल शूज़ भी बच्चों के पड़े हुए थे आगे करके, और हर तरह के सैंडल्स, हील्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे था। लेसों की यहाँ पे बहुत ह्यूज वैरायटी होती है, रबर्स वगैरह की, बाबा सूट वगैरह की। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े हैं ना, वो डिपेंड करता है कि आप, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, यानी कि ख़राब तो नहीं होते, लेकिन ये कि आपके 4-8 महीने गुजर जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक बच्चे को पहनाया तो मैं रख लूँ तो छोटे बच्चे को पहना दूँगी, ऐसा नहीं है। ये 6 से 8 महीने आपके गुजार लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको 200, 250, 300 रुपये में एक चीज़ मिल रही है। पजामाज़ वगैरह 150-150 सौ के पजामे थे बच्चों के, और शर्ट्स वगैरह 2-2 सौ की शर्ट्स थी, आपको नज़र आ रही होंगी। क्योंकि जब आप किसी मॉल में जाते हो या आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको पता है कि 5-5, 4-4 सौ की शर्ट्स वहाँ पे मिल रही होती है। आप पजामे जितने भी देख रहे होंगे, ये जो जंपर से स्टाइल लगे हुए, ये सब 150-150 सौ के थे। टोटल सारे के सारे 150-150 सौ के थे।
और इसमें जितने भी थे सारे सर्दियों का स्टफ़ आ चुका था, यानी कि थोड़े थोड़े मोटे होते हैं जिस तरह से। तो ये भी सब 150, 200 रुपये के। ये बचत बाज़ार स्पेशली हर एरिया वाइज बनाए जाते हैं। आपको पता है कि लोगों की जितनी जेब होती है उसी हिसाब से उस एरिया का बचत बाज़ार होता है। ये यहाँ पे लगता है और बहुत बड़े पैमाने पे लगता है। बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी होती है। आप हर चीज़ जाके जो है वो कैप्चर नहीं कर पाते। इतना बड़ा था कि मैं ना तो लेडीज़ कपड़ों की तरफ जा सकी, ना मैं लॉन के सूटों की तरफ जा सकी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ के शाह लतीफ़ के मंगल बाज़ार की जो है वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। उसमें तो ह्यूज वैरायटी आती है, उसमें तो आपको एक से एक वैरायटी मिलेगी। अच्छी से अच्छी क्वालिटी और अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी। उसका भी विज़िट मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको करवाऊँगी। पहले मैंने सोचा मैं हफ्ता बाज़ार का विज़िट करवाती हूँ शाह लतीफ़ का। यहाँ पे क्वालिटी वाइज चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे, आप मायूस नहीं होंगे। सो इट से दैट मैं यहाँ पे ये भी आपको इसलिए शो करवा रही थी कि जो लोग जो लेडीज़ वगैरह देखती हैं व्लॉग्स, तो उनको अंदाज़ा हो सके कि इनकी भी प्राइस जो है 200-250 से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अंडरगारमेंट जो लेडीज़ का होता है तो वो भी यहाँ पे इसी हिसाब से मिलता है। बेबीज़ बाबाज़ के सूट जो वो 200-250 से स्टार्टिंग प्राइस है। और अच्छा जी, इसके बाद ये मीने वाली चूड़ियाँ जो मैंने काफ़ी अरसे बाद पहनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक स्टॉल नज़र आया, स्टॉल के एक लेडीज़ इस तरह से नीचे चूड़ियाँ रख के बैठी हुई थी, तो मैं बड़ी एडमायर हुई इनसे। मैंने सोचा कि चलो काफ़ी अरसे बाद जो है वो मैं चूड़ियाँ पहन रही। असल में मुझे एक तो शौक़ नहीं है चूड़ियाँ पहनने का, और उसकी यही वजह होती है कि जब आप 10 साल क्लास 1 से लेके और क्लास 10 तक जब आपको टीचरें बार बार स्ट्रिक्ट कर रही होती है ना, मेहंदी नहीं लगाना, चूड़ियाँ नहीं पहन के आना, तो आपको इतनी आदत हो जाती है इन 10 सालों में कि आपका दिल ही नहीं करता। मतलब कि आजकल की बच्चियों को देखती हूँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्रो अप की हुई बच्चियाँ, यानी कि सब कुछ हार श्रृंगार करती हैं। हमें शायद उस दौर में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैं चूड़ियाँ पहनी। मुझे याद भी नहीं कि साल 2 साल 3 साल हो चुके होंगे। मैंने कांच की चूड़ी कब पहनी थी मुझे ख़ुद भी रिसेंटली याद नहीं है। और मैं अपनी भाभी मेरी साथ में थी, तो उन्होंने ही ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं देख लेना, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना अम्मी के घर पे, तो मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं होंगी, क्योंकि मैं तोड़ भी लेती हूँ ये चूड़ियाँ, बहुत जल्दी मुझसे टूट जाती हैं। और ये चूड़ियाँ चढ़ाने लग गई। ये भी एक रिवायत हुआ करती थी। आई डोंट नो आजकल के लोग जाते हैं लेते हैं। मैं यहाँ केडीए वगैरह का मेरा जो व्लॉग है, वहाँ पे इतनी बड़ी एक शॉप है चूड़ियों की, और लेडीज़ बड़े शौक़ से जो है बड़े शौक़ से चूड़ियाँ लेती हैं, चढ़ाती हैं, पहनती हैं। तो मुझे खैर ये शौक़ नहीं है, बस ले लूँ तो बस फिर वो टूट जाती हैं और उसके बाद फिर दोबारा याद ही नहीं रहता कि ओहो चूड़ियाँ भी पहनी जाती हैं। अक्सर लोग टोकते हैं कि आप शादीशुदा होकर जो है वो चूड़ियाँ नहीं पहनती, तो पता ही नहीं चलता कि वो शादीशुदा हो या नहीं हो। तो मैंने सोचा कि चलो जी ब्लॉग में ये भी ऐड कर देती हूँ कि चूड़ियाँ भी चढ़ा लेती हूँ। फिर सेकंड हाथ में ये वाली पहनी और एक हाथ में मैंने वो वाली चूड़ियाँ पहन ली। दर्जन ही बस मैंने पहनी। और ये लेडीज़ थी जो पहना रही थी चूड़ियाँ, मुझे अच्छी लगी पहन के मुझे चूड़ियाँ ना। और ये भी 50 रुपये दर्जन के हिसाब से उन्होंने बताया था कि 50 रुपये एक दर्जन के जो होते हैं चूड़ियों के, वो जो है इन्होंने मुझसे लिए, यानी कि 100 रुपये में मैंने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनी थी। और नेक्स्ट जो थी वो मैंने मीना वाली पहनी, जो बहुत फेमस होती हैं चूड़ियाँ, मीना की चूड़ियाँ। ये भी मैंने हिस्सा जो है ब्लॉग में ऐड कर दिया कि जिन लोगों को अगर शायद पहनने के बाद शौक़ उठ जाए तो वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। शाह लतीफ़ में रहने वाले लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि उनके आसपास ये हफ्ता बाज़ार लगता है। और इतनी सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे आपको ताज़ी मिलेंगी। अगर मैं सब्ज़ियों की सैर करवाती, स्टॉल जो लगे हुए होते हैं यहाँ पे सब्ज़ियों के, इतनी ताज़ी कोई सब्ज़ियाँ मिलती है आपको। मछलियाँ यहाँ पे मिलेंगी, बिल्कुल ताज़ी मीठे पानी की मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं। यानी कि इतना ज़बरदस्त ये बाज़ार है कि मैं यहाँ पे जब आती हूँ गुलशन वापस, तो मैं इस तरह के बाज़ारों को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि हमारे आसपास कोई बाज़ार नहीं लगता। एक सुपारी पार्क वाला लगता है, वहाँ पे भी जाने में टाइम लगता है, बच्चे साथ होते हैं, फिर वहाँ पे इतना रश होता है। ये जितने भी स्लीपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 50-50 रुपये की आपको जोड़ी मिलेगी। यहाँ पे 50-50 के ये सारे के सारे थे। अच्छा जी, आज का व्लॉग और आज की यानी कि वीडियो हमारी एंड होती है। थोड़ा सा लास्ट लेआउट रह गया था बैग्स का। इम्पोर्टेड बैग्स हैं, ये भी आपको मुनासिब कीमत में, यानी कि 200 से स्टार्टिंग प्राइस है। आप जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जाओगे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ कंफर्टर रखे हुए थे, कुछ रज़ाइयाँ तुलाइयाँ रखी थी। ये 700 रुपये से स्टार्ट थी तुलाइयाँ,
जो लोग नीचे बिछाना चाहते हैं वो जो इसमें रुई नहीं नरम वाली जो डलती है वो वाली रुई थी। और इसके अलावा जो है मेरी आज की वीडियो यहीं पे अख्ताम पज़ीर होती है। आई होप सो कि आपको मेरा ये यूज टाइप ऑफ व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी किया करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। हमने जो है वो लास्ट में इतनी शॉपिंग वॉपिंग मतलब साथ साथ हमारी शॉपिंग भी चल रही थी और साथ में जो है एंड में हमने पिया गन्ने का ताज़ा ताज़ा जूस। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।